प्रिय छात्रों, मैं संतोष कुमार प्रयागराज से। आज की इस वीडियो में हम बहुपद को डिटेल में समझने वाले हैं, जैसे कि बहुपद क्या होता है, किसे बहुपद कहते हैं, और बहुपद की पहचान को भी देखेंगे कि अगर आपके पास दो संख्याएं मिल जाएं तो आप ये पहचान जाओ कि हाँ ये बहुपद है और ये बहुपद नहीं है। उसके बाद लास्ट में हम कुछ अभ्यास प्रश्न भी आपको देंगे करने के लिए, जिससे आप ये देख सको कि वास्तव में हमने जो कुछ भी बताया वो आपके समझ में भी आया या फिर नहीं। तो आइए बहुपद पे वापस आते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बहुपद की कि बहुपद क्या होता है। तो ऐसी संख्या जो चर और अचर दोनों से मिलके बनी होती है उसको हम बहुपद कहते हैं। तो इसके लिए हम लिखते हैं यह चर और अचर से मिलकर बनी होती है, मिलकर बनी होती है। यानी कि यदि कोई भी संख्या है उसमें चर भी शामिल है और अचर संख्या भी है, इन दोनों को मिला के जो भी संख्या बनती है हम उसको बहुपद कह सकते हैं। उदाहरण हम यदि कुछ देखें तो यहाँ पे एक उदाहरण लेते हैं 3x + 4। यह संख्या क्या है? बहुपद है, क्योंकि इसमें एक संख्या चर भी है और दूसरी संख्या अचर भी है, अतः यह बहुपद है। दूसरा उदाहरण देखते हैं 9x² - 16। क्या यह बहुपद है? बिल्कुल बहुपद है, क्योंकि इसमें चर पद भी है और अचर पद भी है, इन दोनों को मिलाकर एक संख्या बनाई गई है, तो हम इसको भी बहुपद कह सकते हैं। अब समस्या आ रही होगी कुछ लड़कों को कि चर और अचर क्या होता है। पहले सर आपने ये तो बताया ही नहीं। डोंट वरी, हम आपको ये भी बता देते हैं कि चर और अचर क्या होता है। हम यहाँ पे डालते हैं चर। तो चर को समझने के लिए सबसे आसान तरीका ये है कि ऐसी कोई भी संख्या हो जिसका मान बदलता रहता है उसको चर कहते हैं। दूसरे शब्दों में समझें तो ऐसी संख्या जिसका मान की निश्चित नहीं होता, हमेशा बदलता रहता है। जैसे इस सवाल के लिए कुछ और मान होगा तो अगले सवाल के लिए कुछ और मान होगा, ऐसी संख्या को हम चर कहते हैं। तो इसकी पहचान के लिए हम यहाँ पे लिख भी देते हैं कि इसका मान निश्चित नहीं होता, अनिश्चित होता है। अब कुछ चर संख्याओं के उदाहरण हम देख लेते हैं, जैसे x हो गया, y हो गया, z हो गया, p, q, r। यानी कि a से z तक के किसी भी अक्षर का उपयोग हम कर सकते हैं चर को डिनोट करने के लिए या चर की पहचान करने के लिए। चर क्लियर हो गया, यानी जिसका मान अनिश्चित होता है। यदि आपने देखा भी होगा तो किसी सवाल के लिए x का मान 10 होता है, किसी सवाल के लिए x का मान 15 आ जाता है, और वहीं किसी सवाल के लिए तो 1012 आ जाता है, यानी कि 10,012। यानी कि इसका मान सवाल के अनुसार चेंज होता रहता है। अब आप समझ गए वो चर किसे कहते हैं। आगे बढ़ते हैं अचर पे कि अचर क्या होती है। यहाँ पे हेडिंग डालते हैं अचर। अब अचर है तो यह चर का उल्टा है। चर का मान अनिश्चित होता है और इसका मान निश्चित होता है। ऐसी संख्या जिसका मान हर एक सवाल के लिए या गणित के किसी भी सवाल के लिए निश्चित होता है। जैसे कि अब इसका एग्जाम्पल क्या दें, जैसे 1, 2, 3, 4, √9, √7, पाई 18 - 16/19। यानी कि कोई भी अंक ले लो, सभी अचर कहलाते हैं। और डिटेल में समझने के लिए हम एक उदाहरण 18 ले लेते हैं। तो एक संख्या क्या है? 18। अब 18 की जो वैल्यू है वह इस सवाल के लिए 18 रहेगी, तो क्या अगले सवाल के लिए इसकी वैल्यू बदल जाएगी, 19 हो जाएगी या 21 हो जाएगी? बिल्कुल नहीं, अगले सवाल के लिए भी 18 ही रहेगी। यहाँ तक कि गणित के किसी भी सवाल के लिए 18 की वैल्यू हमेशा 18 ही रहेगी। इसी प्रकार से अचर की कोई भी संख्या ले लो, जैसे √7 ले लो, तो √7 की जो वैल्यू इस सवाल के लिए है सेम वैल्यू हर एक क्वेश्चन के लिए रहेगी। और वहीं पे चर की बात करें तो इसकी वैल्यू लगातार चेंज होती रहती है। अब मुझे नहीं लगता कि आपको चर और अचर को समझने में प्रॉब्लम होगी। समझ गया? अब हम अपने बहुपद का एक लास्ट उदाहरण देख लेते हैं 18x³ - 10x - 25। क्या यह बहुपद है? जी हाँ, इसमें साफ साफ दिख रहा है कि इसमें एक संख्या चर है। अब तो आप चर पहचान लोगे ना। इसमें एक संख्या क्या है? चर है। क्या? x³। और दूसरी संख्या अचर है। क्या? 18। तो इन दोनों को मिलाकर बनाई गई संख्या क्या कहलाती है? बहुपद। यह तो बहुपद को बनाने का एक नियम है। एक और नियम है बहुपद को समझने के लिए,
वो हम बहुपद की पहचान में देखेंगे। तो बहुपद की हमें पहचान करने के लिए कि आखिर कौन सी संख्या बहुपद है, कौन सी बहुपद नहीं है, यह जानने के लिए हम चर की घात को चेक करेंगे। क्या चेक करेंगे? चर की घात को। अतः हम बहुपद की पहचान किसके आधार पे करते हैं? चर की घात के आधार पे करते हैं। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं, जिससे आप ना भूलो, कि इसकी पहचान चर के घात के आधार पर की जाती है, आधार पर होती है। इतने से तो आपको सिर्फ यह पता चल रहा है कि हम चर की घात को देखकर जान पाएंगे कि कौन बहुपद है, कौन बहुपद नहीं है। लेकिन इसकी घात में आप देखोगे क्या? तो चर की घात जो होगी वह हमेशा धन पूर्णांक संख्या होनी चाहिए। फिर से सुन लो, जो चर की घात होगी वह हमेशा धन पूर्णांक होनी चाहिए। जैसे कि धन पूर्णांक क्या होती है? 1, 2, 3, 4, 0, इसी तरीके से इनफाइनाइट तक की संख्याएं। इसमें से कोई आधी अधूरी संख्या नहीं होगी, जैसे 1/2, 3/9, 3/9, 1/3, और कोई भी संख्या ऋणात्मक नहीं आनी चाहिए। धन पूर्णांक इसीलिए हमने कहा। पहले मैं यह लिख ही देता हूं कि हमको चर की घात में क्या देखना होता है। डियर स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ पे लिखा है कि बहुपद में चर की घात धनात्मक पूर्ण संख्या होती है। एग्जाम्पल में हम लिख देते हैं कि धनात्मक पूर्ण संख्या क्या होती है, जैसे कि 0, 1, 2, 3, 4, इसी तरीके से इनफाइनाइट तक। इसमें से कोई भी ऋणात्मक संख्या आ जाएगी तो वह बहुपद की श्रेणी से हट जाएगा, या कोई भी बटे वाली संख्या आ गई तो बहुपद की श्रेणी से हट जाएगा। यानी कि जो संख्या होगी ना, वह पूर्ण अंक, यहाँ पे लिखा है ना पूर्ण संख्या, तो पूर्ण अंक होनी चाहिए। अपूर्ण यानी आधी अधूरी संख्या नहीं होनी चाहिए। यदि हम कुछ उदाहरण देखेंगे तब आपको ज़्यादा क्लियर होगा। यहाँ पे हम उदाहरण देखते हैं। तो यहाँ पे हम एक संख्या लेते हैं 3x² - 9 √x। तो क्या यह बहुपद है या नहीं है? तो देखो, अगर हम पहले पद को देखें तो पहला पद जो है वो तो एकदम बिल्कुल परफेक्ट है, कोई कमी नहीं है। यक्स की घात को यदि चेक करो तो वो 2 है, और 2 एक पूर्ण संख्या होती है। लेकिन जो दूसरा पद इसमें दिया गया है, इसमें प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? कि इसका यक्स जो है वो अंडर रूट में लिखा गया है, और अंडर रूट जब आप हटाओगे तो यक्स की पावर 1/2 हो जाएगी, और 1/2 एक पूर्ण संख्या नहीं है। इसीलिए यह जो संख्या है यह बहुपद नहीं है। समझ गए? यह बहुपद नहीं है। एक उदाहरण और देख लेते हैं। 1/3x + 4, 1/3x + 4। तो क्या यह बहुपद है? तो यह चेक करने के लिए हम इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे। जैसे 1/3 को अलग करेंगे और इनटू में 1/x कर देंगे। समझ रहे हो ना यहाँ तक? और प्लस में 4। अब हमको साफ साफ दिखाई दे रहा है कि इसमें जो यक्स है वो 1/, में लिखा गया है, यानी हर में लिखा गया है। और 1/x को जब आप ऊपर ले जाओगे, सॉल्व करोगे, तो वो यक्स इन्वर्स हो जाएगा, यानी यक्स की घात -1 में हो जाएगी। और -1 क्या होता है? वो धन पूर्ण संख्या नहीं होती है। अभी भी यहाँ पे लिखा हुआ है धनात्मक पूर्ण संख्या होती है। तो अभी मुझे ये लग रहा है कि अब आप बहुपद को पहचान जाओगे कि कौन बहुपद है, कौन बहुपद नहीं है। सिंपल सी चर की घात देखो, अगर उसकी घात हमें धन पूर्ण संख्या मिल रही है तो बहुपद है, अन्यथा बहुपद नहीं है। एक लास्ट उदाहरण देख लेते हैं, उसके बाद हम अपने आते हैं अभ्यास प्रश्न पे। तो x - 3 + 10x² + 10, क्या यह बहुपद है? जी नहीं, यह बहुपद नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो यक्स की पावर है पहले ही पद में देखो तो -3 है। अगर यही -3 ना होकर +3 होता तो निसंकोच यह बहुपद की श्रेणी में आ जाता, हम इसको बहुपद कह देते। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण यह क्या है? -3 है, यक्स -3, और -3 एक पूर्ण संख्या नहीं होती है। पूर्ण संख्या तो है लेकिन ऋणात्मक पूर्ण संख्या है, और हमको क्या चाहिए? समझदार हो गए हो? तो अतः यह क्या है? यह बहुपद नहीं है। तो अब आप धीरे धीरे पहचान रहे हो। आइए अब हम कुछ अभ्यास प्रश्न देख लेते हैं, जिससे कि यह क्लियर हो जाए कि इस वीडियो में हमने जो कुछ बताया आपको समझ में आया भी या फिर नहीं आया। तो टोटल 5 ऑप्शन है यहाँ पे, आपको फटाफट देख के समझना है कि कौन बहुपद है कौन नहीं है। जल्दी जल्दी मुझे बताओ। यह पहला ऑप्शन, क्या यह बहुपद है? हम सबसे पहले चेक करेंगे
कि क्या इसमें चर हैं, तो यहाँ पे देखते हैं अचर है, यक्स स्क्वायर यहाँ भी चर है। अचर को देख लें तो यहाँ 10 है, यहाँ 18 है, यहाँ 1 है। इन चर और अचर से मिलके बनी है, इतना तो सही है। अब चर की घात को जब चेक करते हैं तो यहाँ पे एक चर है जिसकी घात क्या है 2 है, और 2 एक पूर्ण संख्या होती है, अभी तक तो सही है। यहाँ पे एक चर है यक्स, और यक्स की कोई घात नहीं लिखी गई है, तो हम एक मान लेते हैं। और एक संख्या क्या होती है, यह भी धनात्मक पूर्ण संख्या होती है। अतः यह जो संख्या है यह एक बहुपद है। आते हैं अगले दूसरे ऑप्शन पे, तो क्या यह बहुपद है या नहीं है। तो आप सीधा सीधा देख के बता सकते हो कि यहाँ की संख्या जो है कोई कमी नहीं है इसमें, लेकिन ये इधर दूसरा पद जो है इसमें 1/x लिखा गया है, और 1/x को अभी मैंने बताया कि जब आप ऊपर ले जाओगे तो ये यक्स इन्वर्स हो जाएगा, यानी -1 घात हो जाएगी, और माइनस वाली संख्या हमको नहीं चाहिए। अतः दूसरा ऑप्शन क्या है, यह बहुपद नहीं है। अब हम तीसरे ऑप्शन को देखते हैं। तो तीसरा ऑप्शन आपको क्या लग रहा है, फटाफट कमेंट में बताओ, क्या यह बहुपद है या नहीं है। देखो इसमें जो चर की घात है वो 2 है। अब 2 क्या है, एक पूर्ण संख्या है, अतः यह भी एक बहुपद है, यह भी क्या है, बहुपद है। अगले ऑप्शन को देखें तो अगला ऑप्शन ये रहा। इसमें पहला वाला जो पद है इसमें कोई दिक्कत हमको नहीं दिखाई दे रही है। 2x² यानी x की घात 2 है, तो सब कुछ बढ़िया है। लेकिन यहाँ पे देखें तो यहाँ पे 3/x है, और x क्या है, नीचे लिखा गया है। जब इसको हम ऊपर ले जाएंगे तो x इन्वर्स हो जाएगा। अब माइनस वाली घात हमको नहीं चाहिए, तो इसलिए यह भी बहुपद नहीं है। अब आते हैं लास्ट ऑप्शन पे। तो लास्ट ऑप्शन मैं आपके लिए छोड़ देता हूँ, इसके बारे में आप मुझे कमेंट करके बताओ कि क्या यह बहुपद है या फिर बहुपद नहीं है। अगर बहुपद नहीं है तो क्यों नहीं है, कारण भी बताना होगा। अगर बहुपद है तो क्यों बहुपद है, इसका भी आप कारण लिख के बताओ। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपका उत्तर सही होगा। तो इसी के साथ हम वीडियो को समाप्त करते हैं। अगर आपको इस वीडियो में दी गई जानकारी समझ में आई है या कुछ नया चीज़ सीखने को मिला है तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर सकते हो, और आगे की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।